देखें जी कैसे ये एक रफ सा लॉग है और इसकी ज़रा आपने तराश खराश कर दी तो इस पर एक खूबसूरत सा आपने मुजस्मा बना दिया। यही ज़रूरत है कि वो एक रफ से फ्लड आते हैं जो हमारी कंट्रीज़ में, उनको तराश खराश के खूबसूरत से एक स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया जाए और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए वो यूज़ हो। इंशाल्लाह एक दिन होगा। ये देखें जी, आपको एक आर्टिफिशियल लेक दिखाते हैं। अब ये लेक जो है ये मैन मेड है, ये डेजिग्नेटेड स्विमिंग एरिया है। इसमें दूसरी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, और ये उन्होंने बताया हुआ है कि लाइफ गार्ड यहाँ पे नहीं है। और ये वीकेंड सैटरडे थ्रू लेबर डे ये बीच का सीज़न उन्होंने लिखा हुआ है कि साल में किस टाइम से किस टाइम तक ये बीच खुला होता है। और ये कुछ उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अल्कोहल नहीं लेके आनी, स्मोकिंग नहीं कर सकते, कुत्ते जानवर अंदर नहीं लेके जाएंगे, ग्लास कंटेनर नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो ग्लास कंटेनर सैंड में रह जाते हैं, बाकी लोगों को बाद में ज़ख्मी करते हैं, और वगैरह वगैरह। और ये शुरू में उन्होंने एक मैट बिछाया हुआ है। हाँ, इर्द गिर्द खूबसूरत वाइट सैंड है। अच्छा, ये आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये लेक एक मैन मेड लेक है, ये नेचुरल लेक नहीं है। अगरचे आपको दिखाऊंगा, या मिनीसोटा में जो कार की नंबर प्लेट आप लेते हैं तो उस पर लिखा होता है उन्होंने कि स्टेट विद 10,000 लेक्स। यहाँ 10,000 लेक्स हैं, इसके बावजूद ये मैन मेड लेक्स भी बनाते हैं। जितना पानी मिल जाए इनको, बारिश का फ्रेश पानी, उसको इकट्ठा करने के लिए मीठे पानी को उसको बड़ा सोने की तरह समझते हैं कि उसको इकट्ठा करना है, उसको संभाल के रखना है, उसे यूटिलाइज़ करना है। वाटर बॉडीज़, और हमारे कंट्री में मीठा पानी जब भी आता है तो वो लोगों के लिए एक अजाब की तरह उन पर मुसल्लत हो जाता है। और इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, किसी के पास कोई सलूशन नहीं है इसका, बस आ जाता है पानी तो उस वक्त उनको लोगों को, डूबते हुए लोगों को निकालने के लिए थोड़ा बहुत शोर मचा देते हैं। अदरवाइज दे कांट यूटिलाइज दैट वाटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो करना ही नहीं है ना। तो ये देखें, ये आपको पानी के पास आके दिखाता हूँ, खूबसूरत मीठा पानी। तो ये जनाब इर्द गिर्द की खूबसूरत सैंड। तो बात ये है कि ये सीज़नल रिजर्वायर्स होते हैं कि आप जिस सीज़न में पानी ज़्यादा आ रहा है उसे इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके उसको प्रिजर्व करें और फिर यूटिलाइज़ करें उसको ड्राई सीजन्स में, ऐसे टाइम में जब वो ड्राई हो। तो एक होता है एनुअल रिजर्वायर के पानी आ रहा है और आप उसमें जो है हर साल पानी इकट्ठा कर लेते हैं जब भी रेनी सीज़न आता है। और इसके अलावा एक हो सकता है कि एक ओवर द ईयर्स, किसी एक साल में जब पानी ज़्यादा आए 4-5 साल बाद, तो उस वक्त वो कैरी ओवर रिजर्वायर्स कहलाते हैं कि वो पानी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो अगले सालों में चला जाता है। और अगले सालों में जब वो पानी नहीं होता तो उस वक्त उस पानी को यूटिलाइज़ किया जाता है और उस वक्त वो जो है पानी वो काम आता है। अच्छा, फिर जब भी पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी आप एक जगह पर कूल कर लेते हैं तो उसके बहुत से आप सारे मसले कर सकते हैं। और दूसरा, पानी से एक टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, एनवायरनमेंट प्लेजेंट हो जाती है, इर्द गिर्द उसके बहुत सारी आबी हयात उसके वहाँ पलना शुरू कर देती है। तो इकोसिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है, इर्द गिर्द हरियाली भी बढ़ जाती है। तो रिजर्वायर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब ये एक स्टेट है जो हमारे समझें कि पंजाब से भी कहीं छोटी होगी, को हमारे किसी छोटे प्रोविंस के बराबर होगी या उससे भी छोटी होगी, लेकिन इसमें 10,000 रिजर्वायर्स हैं और इसके बावजूद वो और रिजर्वायर बनाते हैं, यानी कि पानी के एक एक कतरे तक को बचा के वो यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हैं। तो बड़े फ़ख्र से लिखते हैं कि हमारी स्टेट में 10,000 लेक्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं या फिर डैम्स हैं, तो ये क्या इनके लिए हमारा मुल्क बिल्कुल फिजिबल नहीं है? ऐसा नहीं है। और क्या इनके लिए कोई बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी चाहिए? ये भी बात सही नहीं है। और क्या इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए जो हमारे पास एब्सोल्युटली अवेलेबल ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इतनी महंगी बिजली बनाने के कारखाने अंधाधुंध लगा सकते हैं और उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकते हैं, तो इस चीप बिजली के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, सिर्फ विल की ज़रूरत है।
और ये जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो हमारा तो हिली दुनिया के हाईएस्ट हिल माउंटेन्स हैं हमारे पास, तो और पानी भी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी सिस्टम है। तो हम तो बेशुमार वाटर रिजर्वॉयर्स बना सकते हैं, सीजनल रिजर्वॉयर्स, कैरी ओवर रिजर्वॉयर्स, लॉन्ग टर्म रिजर्वॉयर्स और वाटर बॉडीज़ हम बना सकते हैं। बेतहाशा पानी है, उसमें उसे समंदर में गिराने का हमें कोई शौक़ है वो भी शायद ना हो। असल बात ये है कि कोई लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। ये कुल कंट्री बगैर किसी डायरेक्शन के चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है, और फिर दरमियान में कुछ उसकी ट्रिमिंग भी हो जाती है, टूट फूट जाता है, फिर उसी तरह डायरेक्शनलेस चलता रहता है। तो ये इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरह इस कंट्री को किसी डायरेक्शन पे लाया जाए और 1.5 लाख यूनिट जो कहते हैं वो बनाए जाएं, और बिजली सस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री चल पड़ेगी, क्योंकि आजकल की इंडस्ट्रीज़ का एक मेन इनपुट जो है रॉ मटेरियल्स के अलावा वो बिजली है। बिजली के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिजली पे आकर रुक जाती है। अगर आप बिजली वाटर से प्रोड्यूस करें और इंतहाई सस्ती बिजली दें तो आपकी सारी मुर्दा इंडस्ट्रीज़ चल पड़ेंगी, आप दुनिया में कम्पिटिटिव हो जाएंगे। और जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपकी टैक्सेस कलेक्शन भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी और आप टैक्स रेशो नीचे रह जाएंगे। अब चूँकि टैक्स है नहीं तो इसलिए रेशोज़ आप ऊपर करते हैं और आप और लेस कम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो ये एक अहमकाना सी पॉलिसी चल रही है और चलती जा रही है। और चाइना ने ये जो यकदम से इतनी बड़ी एक जॉइंट बन गया और दुनिया को टेक ओवर करने जा रहा है, तो उसकी एक मेन रीज़न यही थी कि उन्होंने बिजली को डैम से धुंध बनाए, पानी सस्ता हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तरीके से आ गया, बिजली इंतहाई सस्ती हो गई और वो चाइना कम्पीट कर गया सारी दुनिया में और अब उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी तरह और दूसरा फिर ये हुआ कि उनकी प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई उस पानी की वजह से। वो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एक डैम इंडस्ट्री बना ली। इंडिया उसी पैथ पे है। अल्टीमेटली इंडिया विल टेक ओवर चाइना एज अ नंबर 1 इकोनॉमिक जॉइंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है वो। और उसमें भी बहुत बड़ा रोल इसी बिजली और इसी पानी रिजर्वायर्स का है कि जो उन्होंने बनाए वो रिजर्वायर्स प्रोड्यूस किए। और वो अब देख लें, ईस्टर्न 3 दरिया जो इंडिया के हिस्से में आए थे उनमें कोई सैलाब नहीं आता, वो उनका पानी हड़प कर गए, पी गए हैं, लेकिन वो बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ हो रहा है। उस पानी से कोई गंदम उगती है, किसी इंसान के मुंह में आटा और रोटी जाती है, बजाय इसके कि उस पानी को समंदर में फेंक दिया जाए कि जी मछलियाँ पकड़ेंगे। अगर इंडिया के को वो 3 दरिया ना दिए होते तो हम 6 के 6 दरिया समंदर में ही फेंक रहे होते, जो हम करते रहे हैं हमेशा से। ना उन पर कोई बिजली बनाते और ना कोई लोगों के लिए आटा प्रोड्यूस होता और गंदम और अनाज उगता उस पानी से, वो सारा पानी हम समंदर में फेंकते। तो गोरा है वो भी पानी की बड़ी कदर करता है, पानी को बड़ा मैनेज करता है। और आपके सामने ही है जिस तरह स्टेट का मैंने दिखाया है कि 10,000 रिजर्वायर्स हैं, फिर और रिजर्वायर्स। अच्छा, एक और चीज़ जो सैलाब पाकिस्तान में आके तबाही मचाते हैं और बाकी टाइम में खुशहाली से लोग मरते हैं, उसमें आप एक बात देखें कि सैलाब जो है वो ज़ाहिर है कि वाटर बॉडीज़ हों तो वो पानी आप महफूज कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि सैलाब के लिए वाटर ड्रेन्स चाहिए होते हैं, जो शहरों में भी हैं, कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं वाटर ड्रेन्स, लेकिन वो हमारे वाटर ड्रेन्स पे इंक्रोचमेंट हो जाती है। अब इसी स्टेट की मैं बात करूँ, यहाँ पे वाटर ड्रेन्स हैं, उन पे इंक्रोचमेंट नहीं होती, लेकिन उसमें एक बड़ी खूबसूरती है, वो ये कि उन वाटर ड्रेन्स पे भी जगह जगह छोटे छोटे डैम्स कह दें आप उसको, या ठोकर कह दें, जैसे ठोकर न्याज में पता नहीं अब ठोकर है या नहीं, तो वो ठोकरें छोटी छोटी बनाई होती हैं। उससे ये होता है कि वो नाले या ड्रेन्स मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं होते कभी भी, उनमें पीछे पानी खड़ा रहता है, जब बारिश आती है तो वो पानी आगे बह जाता है। तो ये जगह जगह ठोकरें हैं ना, हर 2-4 मील पे, या 5 दफ़ा 1 मील के अंदर 3-3 ठोकरें हैं, तो वो पानी उनमें इकट्ठा रहता है। अगर ये जो इस्लामाबाद में नाला लई है या कराची में बेशुमार बरसाती नाले हैं, वाटर ड्रेन्स हैं, उनके अंदर जगह जगह ठोकरें हों तो वो वाटर बॉडीज़ के तौर पे रहें, लोगों के जहन में रहेगा कि ये यहाँ पे पानी है और इस पानी ने आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि आप उनको बिल्कुल खुश कर देते हैं और लोग उसमें आबादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो वबाल जान बन जाते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 2 बड़ी नेमतें दी हुई हैं, एक वाटर है और दूसरा उसका ह्यूमन कैपिटल है। इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज़ और इन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली टैप करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का वेरी हेल्दी एंड वेरी फ्लॉरिशिंग स्टेट इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर उनको टैप किया जाए और अगर उनको
टैप करने के बजाय उसमें से बस चोर रास्ते से ड्रेन किए जाएं तो फिर तो पाकिस्तान कभी भी रिच नहीं हो सकता, और बल्कि पोर रहना भी मुश्किल है, पोर से पोरेस्ट हो जाएगा। तो लेट्स होप कि कोई तवज्जो आए और इन दो चीज़ों पे, ह्यूमन कैपिटल पे भी बात करेंगे कि उसे किस तरह बैटरी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आज हमने बात की है वाटर रिजर्वायर्स के बारे में ही। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए जी, ये हैंड पंप है और इसमें से ये मीठा मीठा फ्रेश वाटर निकल रहा है। ये लेक के किनारे लगा हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, और ये बच्चों को डैम टेक्नोलॉजी को लर्न करवाते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे डैम बनाने हैं। एंड ये एक डैम है जी छोटा सा, इसका ये लिवर आप उठाएं तो इसका पानी निकल जाता है और आगे चला जाता है, और डाउन द स्ट्रीम ये देखें एक और डैम बना हुआ है, सेकंड डैम। तो ये तो जनाब अपनी जनरेशन के छोटे छोटे बच्चों को डैम्स के साथ इतना फेमिलियर करते हैं। और वो वाटर, हालांकि हम झील के किनारे बैठे हुए हैं, वो पीछे आपको बैकग्राउंड में झील नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ उन्होंने पूरा बच्चों को डैम का कॉन्सेप्ट दिया है, डैम होता क्या है। और ये देखिए यहाँ पे एक और वाटरफॉल इसी तरह से बनाई हुई है। सो वाटर इज़ अ ब्लेसिंग एंड आवर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ दिस ब्लेसिंग। द ओनली थिंग इज़ nobody is managing that.